अब को मानव नहीं भाई। देख लीजिए धम्मतियों, आज गोरा सैनिक अंग्रेज पिता भीमराव को देख लेते हैं। बेटा भीमराव पिता रामजी राव को अरे पास पहुंच गए रामजी राव के और वे गले से मिल गए जाए। भैया अरे जैसे ही रामजी राव ने देखो और वे ऐसे भुजा पसारे। देखा है अंग्रेज ने अपने मित्र रामजी राव को देखा है। आज दोनों रास्ते में मिल जाते हैं, गले मिलते हैं। तो आज गोरा सैनिक कहने लगे कि भैया भीमराव अपने बेटे रे भीमराव को लेकर के रामजी राव कहाँ जा रहे हो। तो आज रामजी राव रो करके बोले हैं, सुनो अरे गई स्कूल कराने दाखिला मोई स्कूल से दयो निकार। भैया ए नीची जाति मेरी मारी कहावे, मेरी जाति किसी को न भाए। इधर पिता रामजी राव ने पूरी बात अंग्रेज को बताई है। अंग्रेज कहने लगे भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे भीमराव का दाखिला हम कराएंगे। इधर क्या किया है अरे लेके पिता रामजी राव को आज अंग्रेज आगे बढ़ जाए। और चिंता मत तुम दिल में करियो भी में दाखिला दे करवाए। चिंता मत करो, हम तुम्हारे बेटे भीमराव का दाखिला कराएंगे। अंग्रेज आगे आगे चलने लगे हैं और कहाँ पहुंचे हैं, उसी उस स्कूल में पहुंचे हैं जहाँ सबरड़ मास्टर अपने बाकी बच्चों को पढ़ा रहा था। अरे रामजी राव को लेकर भैया स्कूल में पहुंचे जाए। भैया अरे देखो अंग्रेजी को ठाड़ो सबरड़ थर 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 अरे सर आप बता दे तो हम आपके पास आ जाते हैं। सर कैसे आना हुआ आपको सर? अरे देखो अंग्रेजी को ठाड़ो सबरड़ काम काम आई जाए। ए मारे लगाई अज अंग्रेज ने सबरड़ काम काम आई जाए। अरे सर आप बता दे तो हम आ जाता। आप क्यों यहाँ आए हो, क्यों कष्ट किया आपने सर? सर ये नीची जाति के लोग हैं इसलिए नहीं निकल के लोगों का। ऐसा ही नहीं भैया मोनो, आज देखो अंग्रेजी को मास्टर ने सबरड़ मन में गो घबराए। अरे ऐसे पूछो पूछने लागो आप क्यों गए यहाँ पे आए। याद रखना मेरे धर्म बंधु, आज सबरड़ मास्टर अंग्रेज को देख करके थर थर कांपने लगा। आज अंग्रेज ने क्या किया है, अरे लीनो सोडा आज हाथ में लीनी मारा मारी मचाए।
लेकिन ये बच्चा कितना होनहार है, कितना हिष्ट पुष्ट है, और तूने हमारे दोस्त के बच्चे को एक जात के कारण स्कूल से निकाल दिया। कहने लगे सर जी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंग्रेज कहने लगा गलती हो गई। अरे मास्टरी कहाँ पो है कि थरथरी मास्टरी कहाँ पो है। के भैया देखो अंग्रेजी आज की मास्टरी थरी थरी कहाँ पो है। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज गोरा सैनिक अंग्रेज को जैसे ही मास्टर ने अपने समक्ष में खड़ा देखा है, कहने लगे सर जी आप यहाँ कैसे। अरे सर जी आप यहाँ कैसे आए, आना हुआ आपको, आप बताते आपके पास मैं आ जाता सर जी। रामजी राव जो हमारे मित्र हैं, हाँ। उनके बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं किया। अरे सर जी ये लोग नीची जात के लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है सर जी। ऐसे कौन से उसमें शास्त्र में लिखा है। इधर आज मेरे भैया याद रखना, नहीं सकता। आज मास्टर कहने लगा सर जी आपको नहीं पता ये नीच जात के हैं, ये अछूत हैं, ये माहर हैं, इसलिए हमने इन लोगों का एडमिशन नहीं किया। आज गोरा सैनिक कहने लगा और दुष्ट बाबा मास्टर तुझे शर्म नहीं आती है। राम जी राव हमारे मित्र हैं और इनके साथ में ये बेटा है, ये इनका बेटा भीमराव है। अरे तुझे ये दिखाई नहीं देता ये बच्चा कितना होनहार है, एक दिन ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसका भविष्य बता रहा है कि हमारे भारत देश में ये जातवाद रीत कुरीत फैली हुई है, इस रीत कुरीत को ये बेटा जरूर मिटाएगा और तूने इसका एडमिशन नहीं किया। तो आज मास्टर कहने लगा सर जी हमें माफ कर दो, हम एडमिशन तो कर लेंगे लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। आज अंग्रेज कहने लगे बता तेरी 3 शर्त कौन सी हैं। बोलिए कौन सी 3 शर्तें हैं। तो वो 3 कौन सी शर्तें रखी माताओं बहनों ध्यान देना। आज मास्टर कहने लगा है ये जो बच्चे आएंगे घर से, ये पानी अपने घर से लाएंगे। ठीक है। और दूसरी शर्त एक ये है कि ये घर से अपने टाट भी लेके आएंगे। ठीक है। 2 शर्तों में तीसरी शर्त है कि ये है कि क्लास से बाहर बैठेंगे। देख लीजिए माताओं बहनों धम बंधुओं, उस मास्टर ने 3 शर्त रखी हैं। अंग्रेज सैनिक थे कि सर जी मैं 3 शर्त रख रहा हूँ। पहली शर्त मेरी ये है कि ये बच्चे स्कूल से जब आएंगे तो अपना पानी घर से लेकर आएंगे, और दूसरी शर्त मेरी ये है कि ये बच्चे आएंगे तो हमारे स्थान पर नहीं बैठेंगे, ये अपना टाट चटाई अपने घर से लेकर के आएंगे, उसी पर बैठेंगे। और तीसरी शर्त मेरी ये है कि ये क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, जहाँ दूसरे बच्चों की चप्पल जूते उतारे जाते हैं वहां बैठकर पढ़ेंगे। गोरा सैनिक कहने लगा ठीक है तुम इसका एडमिशन कर लो, वो बच्चा होनहार है, जैसे भी पढ़ेगा मुझे मंजूर है। इधर वो 3 शर्त मास्टर रख लेता है। इधर बेटे भीमराव का और आनंद राव का दाखिला हो जाता है। गोरा सैनिक अंग्रेज बेटे भीमराव और आनंद राव का दाखिला करा के वहां से अपने घर के लिए चले जाते हैं। इधर रामजी राव ने क्या किया है, आज बेटा भीमराव और आनंद राव को लेकर के चले, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुशी हैं। देख ली बाबा साहब का दाखिला हो गया। आज रामजी राव दोनों बच्चे को हाथ अपने हाथों में लेकर के चले हैं, और कैसे चले हैं, बड़े प्रसन्न हैं रामजी राव कि मेरा बेटा पढ़ने जाएगा, मेरे बच्चे का दाखिला हो गया है। आज चले हैं रामजी राव। अरे भीमा की पकड़ी गलिया रे चले आगे डगरिया, आए आए रे चले आगे डगरिया।
दोनों बच्चों का दाखिला हो गया। मेरे बेटे कैसे भी पढ़े मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को दाखिला तो हो गया। अरे भीम की पकड़ी ओ गलिया रे, चले आगे डगरिया, हाय हाय रे चले आगे डगरिया। राम जी राव आगे जाई रहे, दोनों बच्चे साथ में जाई रहे। राम जी राव आगे जाई रहे, दोनों लाला साथ में जाई रहे। सुन लियो आज खबरिया है, चले आगे नगरिया, हाय हाय रे चले आगे नगरिया। याद रखना मेरे धन बंधुओं, इधर राम जी राव घर पहुंच जाते हैं। मैया भीमा अपने पति और अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मन में विचार कर रही थी कि हमारे पति राम जी राव हमारे बेटे भीम राव का दाखिला कराने के लिए गए हैं, पता नहीं हमारे बेटे का दाखिला होगा या नहीं होगा। आज मैया अपने आंगन में बैठी हुई थी, बड़ी व्याकुल थी। अरे भीम की पकड़ी अंगुलिया रे, चले आगे डगरिया, हाय हाय रे चले आगे डगरिया। इधर राम जी राव घर पहुंच जाते हैं। मैया भीमा जो है अपने आंगन में बैठी हुई है। मैया भीमा आंगन बैठी, मैया भीमा आंगन बैठी, सोच रही दिल मन में बैठी। अरे पहुंचे आज डगरिया, चले आगे डगरिया, हाय हाय रे चले आगे डगरिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज मैया भीमा आंगन में बैठी हुई थी, अपने पति और बच्चे का इंतजार कर रही थी। आज जैसे ही राम जी राव को आते हुए देखा, मैया खड़ी हो जाती है, कहने लगी साजन क्या बात है, मेरे बच्चों का दाखिला हुआ या नहीं हुआ। राम जी राव मुस्कुरा करके कहने लगे प्यारी सुनो। अरे राम जी बोले भाग बदल गए, राम जी बोले भाग बदल गए। मेरे लाला को दाखिला मिल गया। अरे सुन ले मेरी सजनिया रे, चले आगे डगरिया, हाय हाय रे चले आगे डगरिया। अरे सुन ले मेरी सजनिया रे, चले आगे डगरिया, हाय हाय रे चले आगे डगरिया। याद रखना मेरी माता बहनों श्रोता बंधुओं, इधर राम जी राव बेटा भीम राव आनंद राव का दाखिला हो जाता है। दोनों बच्चों को साथ में लेकर के घर पहुंच जाते हैं। मैया भीमा अपने आंगन में बड़ी उम्मीद से बैठी थी, मन में विचार कर रही थी हमारे पति हमारे बच्चे का दाखिला कराने के लिए गए हैं, पता नहीं मेरे बेटे का दाखिला हुआ होगा नहीं हुआ होगा। इधर आज मैया भीमा ने जैसे ही अपने पति राम जी राव को आते हुए देखा है तो
मैया भीमा ने क्या किया है, सुंदर सा आसन डाल दिया है और पूछने लगी है, हे स्वामी अरे आमद देखो आज मैया ने और दियो पलंग नवाई। आज जैसे ही मैया भीमाबाई ने अपने पति राम जी राव को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन डाल देती है। अरे आवत देखो आज मैया ने और दियो पलंग नवाई और धीरे धीरे पूछने लागी प्यारी रही बरसाई। याद पहुंच जाते हैं। मैया भीमाबाई ने सुंदर सा आसन डाला है अपने पति के लिए और पूछने लगी है, प्राणनाथ आप हमारे बेटे भीमराव का दाखिला कराने के लिए गए थे, ये बताओ हमारे बेटे का दाखिला हुआ है या नहीं हुआ है। राम जी राव कहने लगे, भद्री मैं अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए तो गया था, लेकिन जब मैं स्कूल में गया तो सवर्ण जात का एक मास्टर था, उसने मेरा दाखिला नहीं किया। मेरी जात नीच होने के कारण, महार जात होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया। तो भीमाबाई कहने लगी, तो फिर क्या हुआ साजन। आज रामजी राव कहने लगे कि प्यारी हमारे जो एक मित्र थे गोरा सैनिक अंग्रेज, वो हमें आज रास्ते में मिल गए थे। उन्हीं मित्र की बदौलत आज मेरे बेटे भीमराव बेटे आनंद राव का दाखिला हो गया। आज मैया भीमा ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट रामजी राव के मुखार बिंदते इतने शब्द सुने, मैया भीमाबाई बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कहने लगी, बहुत अच्छी बात है, अब मेरा बेटा पढ़ने के लिए जाएगा, मैं भी अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजूंगी। साजन इधर होता क्या है, ध्यान देना श्रोता बंधुओं, धीरे 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 समय व्यतीतमान होने लगा। आज बेटा भीमराव पढ़ने में बहुत होशियार हैं। इधर एक दिन का जिक्र है,